बास्केटबॉल प्लेयर ऐसे नहीं होते मम्मी। बास्केटबॉल पे बेटा जी ऐसे भी नहीं होते। ऐसे मतलब कैसे? हाइट में छोटे। 5 फुट 8 इंच में कोई टिंगू नहीं हो जाता है। 5 फुट 6 इंच में तो होता है, तभी तो अपने आप को 2 इंच बड़ा बताता है। क्या मतलब? ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? PDA 8 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। /AISSJ व्यवसाय शुरू किया है की YouTube किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। चैनल मुखिया जी, HHA का बयान कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। क्या LIC एजेंट। कह गए LIC एजेंट बनो। अब परशुराम। सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। 4 युगों का वृत्तांत। अक्सा मस्जिद से लेकर के अर्श तक, अर्श से लेकर के फर्श तक, अयोध्या से लेकर के संभल तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कल की अवतार तक, ओम से लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया, अक्स जाते इलाही था ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया। इस नाम को अल्लाह तबारक तआला ने अपने 2 नामों के बीच में लिख करके अर्श मुअल्ला पर लिख दिया, अलिफ वाव और मीम। अलिफ अल्लाह वाहिद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, वाव मैंने और, मीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 3 युगों में ओम का कलमा रहा और यही कलमा आखिरी क़यामत तक रहेगा। इस कलमे की सिफ़त ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह और मुहम्मद उसके रसूल हैं। यानी ये हर युग में है में रहा और क़यामत तक भी है में रहेगा। जो आज की बात रजत शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। रामायण के उस वृत्तांत धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम ने अपना गुस्सा दिखाया तो उस अदृश्य शक्ति ने आकाशवाणी से उसको बताया कि आप कलयुग में अपने 15 साल गुजारेंगे और आप जो थे वो कलयुग के इंतज़ार में रहे और कल की अवतार के इंतज़ार में रहे। आपके अपने शब्दों से कि तलवार का बयान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं सौरभ शर्मा उसके तरह आपके साथ वो बातें करते हैं यहाँ पर जो कहीं और नहीं होती। यही अष्टगुण युक्त के गुणों में तलवार एक गुण है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लंच पर व्हाइट हाउस में। अब ये खबर तो पुरानी होगी। अब इस बातचीत में निकला क्या बात हुई दोनों के बीच में? ये भी कहा गया है कि भाई
आसिम मुनीर ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की बात कही है ट्रंप को, और उसके बाद ही उन्होंने लंच पर इनवाइट किया आसिम मुनीर को। अब डोनाल्ड ट्रंप, ये तो चर्चाएं होती थी कि उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह मुझे दुनिया का मसीहा मान लिया जाए और मैं हर जगह शांति करा रहा हूं, मैं दुनिया में सारी जंगें रुकवा रहा हूं, भले ही जंग वो एक नहीं रुकवा पाए, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश तो थी। तो पाकिस्तानी बड़े स्मार्ट निकले इस मामले में, उन्होंने वो लफ्ज पकड़ी ट्रंप की कि अच्छा यहाँ इस रास्ते से जो है इनके ये बात अब करीब पहुंचा जा सकता है। Anyway, सवाल ये है कि क्या हमारे लिए कुछ आज के भारत को किसी चीज से परेशान युग में हमारे यहाँ बहुत लोगों को लग रहा है कि भाई सामने आई ट्रंप जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस दे सकता है पाकिस्तान को, बहुत से उसको व्हाइट हाउस में बुला लिया, अनुसंधान करने वालों ने बुरा लग रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली आप अगर थोड़ा वेदों का अनुसंधान किया, देखें और ट्रंप को ऑब्जर्व करें, 16 किताबों से, ट्रंप किसी का सगे नहीं, शोध पुस्तकों से पाकिस्तान की भी सगे ये प्रमाणित किया हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में बड़े खास कि मेहमान हमारे साथ एम्बेसडर अशोक सजनार जी हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा एम्बेसडर साहब आखिरी अवतार हैं भी रह चुके हैं ईरान में, और अक्सा मस्जिद में 3 वर्ष के बाद वो इन्होंने पहली नमाज पढ़ाई, ईरान के अंदर की जिसमें इनको अब्दिही व रसूल ही क्या वहाँ का कल्चर किस किस्म का है, क्या वो लंबी लड़ाई मर्द दम अफजल अम्बिया वल मुरसलीन होता है कि नहीं होता है, इसकी बात रहमतुलिल आलमीन व खातमुन नबीन का दर्जा दिया गया और इसको वर्तमान में ही रखा गया हर युग में। आपने आखिरी अपने संदेश में अपने असवाबों को, 4 यारों को इस सवाल का जवाब देते हुए जब उन्होंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मुनकिर कौन है, आपने जवाब दिया मुनकिर वो है जो मेरी बात का मुनकिर है। बात वो थी कि जो आपने सूरह यूनुस की आयत में फरमाई कि मैं 40 साल तुम्हारे बीच में एक अनपढ़ साधारण व्यक्ति के रूप में रहा, तब मैंने तुमको ये सत्य क्यों नहीं बताया, और जिसने उन पर यकीन नहीं लाया वही मुनकर है। कहा फिर काफिर कौन है? आपने फरमाया कि जो अपनों के साथ अपने वर्चस्व के लिए कुफर करेगा वही काफिर है। सूरह तौबा में इसका जिक्र आया और काफिरों को कत्ल करने का हुक्म सुनाया। जिन्होंने अपने बापों को काफिर बताया वही तबका रद्द कराया गया। जो 72 फिरके होंगे जो काफिर गैर मज़हब को बताएंगे, जबकि गैर मज़हब को काफिर कहना ऐसा है कि जैसा आपने बाप दादा को कह दिया। यही विकृति जब आते आते आखिर तक पहुंच गई और दीन इस्लाम जो है वो 72 फिरकों में बट गया, एक ही फिरका हक पर रह गया, जिसको ज़ेर करने के लिए 11 साल में अपना 1925 का संकल्प दोहराने के लिए आरएसएस ने मोदी जी महान
को विश्वास दिलाया और आपने 3 साल के जरिए लोगों को पहला इस चुनाव जीत कर दिखाया। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सभी जात जमात और धर्म के लोगों ने आपका साथ दिया। मैंने भी मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनकर के आपको 7 सूत्रीय अपनी पेटिशन के जरिए आगाह किया कि क्या चाहता है भारत का डबल ऑप्शन मुसलमान जो पाकिस्तान नहीं गया और उसने इस वतन को छोड़ने के बजाय इसको अपना लिया, क्योंकि वो जानता है कि वतन से मोहब्बत ही निसफ ईमान है। मगर जब बदअकीदा जमातों ने इकट्ठे हो करके 1947 में देश को तोड़ दिया और अपना ईमान छोड़ दिया, बदअकीदा की इक्तदा करना जो मना फरमाया गया था, ऐसे आदमी को के पीछे खड़े हो गए जिसने सारा दीन इस्लाम तबाह कर दिया। और आज तक हजरत उमर खिताब से लेकर के आज तक बदअकीदा मुनाफिक ही अहले बैयत को कत्ल करता जा रहा है और इसका बद औरतों के जरिए औहदे और पैसे के लिए दीन को खिजल कराया जा रहा है। ट्रंप क्या है? वो एक इशारा है कि जो अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसी अमेरिका ने तालिबानी को पाला, उसी पाकिस्तान ने उनको शरण दी और वहाँ उनको मारा गया और आज तक उनको पाला गया और भारत में हिंदू मुसलमान कराने के लिए अड्डे बनाए गए और पहला ऐसा काम करवाया गया जिससे हिंदू मुसलमान करा के असल जमात के मुसलमान को ढेर कराया जाए। 1998 में शत्रुंडी कांड हुआ। इसमें मुझे और हमारे चीफ एडवाइज़र चाचा जाफर खान को निशाना बनाया गया और मुनाफिक बदअकीदा गुस्ताखे रसूलों ने हम पर हमला कराने की कोशिश की। अभी उसी तरीके से जिस तरीके से वहाँ रस्सी से बांध करके हिंदुओं को मारा गया और मुसलमानों को अपने साथ ले गए और उनको ये हिदायत कर गए कि अब तुमको बचाने के लिए हमारे आदमी वहाँ अंजुमन के प्रेसिडेंट और सलाहकार बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। इसी तरीके पहलगाम कांड हुआ। पनौती को देख करके गद्दारों ने उनके बच्चों के सामने, औरतों के सामने उनको मार दिया
और उन्हें बता दिया कि अब मोदी जी को बता देना। हमें अभी जितनी भी चर्चा हो रही है, मोदी जी महान, हमने भी कहा, हर बच्चे ने मोदी जी का साथ दिया। हिंदू मुसलमान कराने वालों को सामने ला दिया। जैसे एक मंत्री ने, कुछ संतरी ने डीसी औरत और कर्नल सुफिया कुरैशी को दुश्मन की बहनें बता दिया। सिर्फ ये एक इसलिए था ताकि हिंदू मुसलमान फिर दोबारा करा दिया और 80-20 का डंका बजा दिया। आज अगर हर बात का इल्जाम उस पर लगाया जाता है, इससे मुझे कोई मुराद नहीं, मगर एक सत्य मैं बता दूं, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान का मुनकिर ही काफिर है, गुस्ताख है, और इसको बदल कर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अगर हिंदू मुसलमान कराता है तो वो हर इंसानियत को डराता है और हैवानियत का कब्जा कराता है। धर्म की परिभाषा सत्य मार्ग को धारण करना है, सिरातुल मुस्तकीम पर चलना है। जो लोग धर्म की परिभाषा अपने फैशन से कर रहे हैं, वही उन पेशेंट गोइयों को, महाभारत की बातों को, रामायण की बातों को और ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये सब जो हैं नूर, अवतार और किताब के मुताबिक तमसो में ज्योतिर्गमय का संदेश देते रहे। और तमसो में ज्योतिर्गमय का अर्थ है आओ उस नूर की तरफ आएं। वो नूर है नूरुल अव्वलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अष्टगुण युक्त बता करके ये सभी वेद, पुराण, गीता ग्रंथ के मुतालिया ने, शोध पुस्तकों ने साबित किया। मगर आज जो गद्दार कौम मुसलमानों में पैदा हुई, उसी ने उनका मुनकर बन करके मुसलमानों को मुसलमान से लड़ा दिया और शैतान का कब्जा हर घर पर करा दिया। इसी तरह मेरे घर में भी मुझे पागल पागल बता करके मेरे बच्चों को अपने साथ मिला करके मेरी मेहनत जो मैंने बच्चों पर की थी उसको मिट्टी में मिला दिया। और उन गद्दारों ने अपने साथ, गुस्ताखों ने, नजदी वहाबी ने, बातिल यजीदी ने, सुल्ला कुल्ली राफजी ने मुझ पर ही कई किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया और बद औरतों से मुझ पर मुकदमा दायर करा दिया। और उस एक माँ के लाल को हमने विधानसभा तक पहुंचा दिया, अपनी कसम को पूरा किया। और उसी से गद्दार मुसलमानों ने मुझ पर उसकी माँ की समाधि पर जाकर पूजा करने का फतवा लगा दिया। उन्हीं फतवा लगाने वालों ने
जब इसने बीजेपी के उस काम को पूरा किया कि अगर एक मुसलमान किसी हिंदू लड़की से छेड़खानी करता है तो आप 100 के साथ करो, तो यहाँ भी 4 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, लव जिहाद हुआ, धर्म वापसी कराई गई। जब मैंने इसको अपनी पेटिशन के जरिए गृह मंत्री महोदय को बता दिया तो उन्होंने उन्हीं मुल्लों ने जिन्होंने पहले उस बाप को बाइकाट किया, अब पैसा खा करके उसको तौबा करा दिया और इल्ज़ाम उसको भी फ़ोन करके मुझ पर लगा दिया। मैंने उसको बताया कि तुमने आज जो मुझे फ़ोन किया तो सही नंबर पर आपने बताया, मेरा कोई वो नहीं है, मुझे अफसोस इनसे है, मेरी तरफ से हम इसको प्रेम विवाह मानते हैं कि जो लड़की जिस जात जमात में चली जाए वो उसकी इच्छा है, कानून में भी और विधान में भी और संविधान में भी। अगर आपने इसी बात के लिए मुझे फ़ोन किया तो आपने सही जगह पर फ़ोन किया। मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी, मगर आपसे मैंने एक ऑडियो के जरिए ये निवेदन किया कि जिन लोगों ने मज़ार को गिराया, कम्युनिटी सेंटर का पैसा खाया और अवैध जगह में उसको बना करके 5,29,000 का बोर्ड लगाया, मज़ार का सामान लूट करके अपने घरों में लगाया और बीच में मेरे बच्चों को टॉर्चर कराया, पुलिस से डराया, बदअकीदा जमातों से डराया, उनके रिश्तेदारों ने ख़ास तौर पर जो उनके रिश्तेदार ख़ास थे जिनको मैंने प्यारा उल्लू बताया, उनसे आज पागल कराया। मेरे आंखों में आंसू आए और मैंने वही अपने योग्य ऑफिसर्स को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी जमात के अच्छे लोग हैं उनको बताया कि जो लोग अभी भी उनको मेरे पर गवाह दिलाते थे कि ये पागल है, तो खुदा मुझे माफ़ करे, मेरी तरह से उनको कुछ भी नहीं है। आज भी मैं उनको दावत देता हूँ कि तौबा के दरवाजे पर आएं और जिन लोगों ने उसी तरीके से, जिस तरीके से आज उस बद औरत सोन जिस तरीके से राजा को मरवाया, उसी तरीके से मुझ पर भी बद औरतों ने 7 बार हमला कराया और इन्हीं मेरे बच्चों को इन्वॉल्व किया। आज मैंने एसपी चंबा को और एसडीएम तीसा के जरिए 8वां रिमाइंडर दे करके ये बताया कि उन लोगों को जो मेरे बच्चों को शय दे करके फंसाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं और दीन और दुनिया में जलीलो ख्वार करना चाहते हैं, उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए, जिसके लिए मैं 8वां रिमाइंडर दे चुका हूं और 2019 से मोदी जी को ये बता चुका हूं और मोदी जी की मुसलमानों के प्रति जो नफ़रत है, इसका मेरे सिवाय कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम करबला के मैदान से उठे मुसलमान हैं, हम गर्दन कटाना
सही समझते हैं, मगर देश के खिलाफ कोई अमर कराना हम गलत समझते हैं और उसी को नबी का मुनकर समझते हैं जो ऐसा करवा रहे हैं। इसलिए मेरी ये वार्निंग है इस ऐप के जरिए कि CBI, CID और पुलिस जो मुझे मेरे बच्चों के साथ सन की बूढ़ा बता करके ये कहती थी कि उस सन की बूढ़े को उठा के लाओ, नहीं तो हम घसीट के ले जाएंगे। आज मेरा उनसे निवेदन है कि आप उनको ना घसीटें। जो लोग उनको शह दे करके बाप को दुश्मन बता रहे हैं और उनके दोस्त बन करके उनको घसीटे जा रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाए। और मैं हंसराज जी से फिर कहूँगा कि जो आपने मेरी पिटीशन को कूड़ादानी में फेंकवा दिया और जो पुलिस के ऑर्डर्स थे उनको नकरोट चौकी में दफन करा दिया। इस मेरे 8वें रिमाइंडर के जरिए उस जांच को पुटअप कराया जाए, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक सत्यमेव जयते की क्रांति लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आज भी मैं संयुक्त क्रांतिकारी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं सभी अधिकारियों, कर्मचारियों जो इसमें कुछ रिकॉर्ड को जला रहे हैं, कुछ वीडियो और ऑडियो को डिलीट करा रहे हैं और जो मेरे ऊपर 7 बार मोब लिंचिंग का प्रयास किया गया। थाना परिसर में भी कुछ औरतों को बुला करके मुझे जलील करने की कोशिश की गई। मेरे घर में भी ऐसी औरतों को बुला करके मुझ पर हमला किया गया और मेरे बच्चों को डरा डरा करके आज पागल कर दिया। तो इन पागलों को ना मरवाएं। भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से फैसला कराएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।